हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, और ये आपका सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का है, ठीक है। और सेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 से 20 यानी 2019-20 का ये सेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि हम लोग पहले के क्वेश्चन पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मॉडल क्वेश्चन जो होता है एक तरह से वो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होता है उसका सैम्पल पेपर होता है, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो है, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो आपसे जितना ज़्यादा हो सके मॉडल क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत में यानी भारत जो है पहले गुलाम था, ठीक है। पहले वो अंग्रेजों का गुलाम था ना, अंग्रेज इसमें शासन कर रहे थे, तो वो था अंग्रेजों का गुलाम। तो यानी कि जब उनकी गुलामी खत्म हो गई, यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला है आपका 1947, दूसरा है 1948, फिर है 1950 और 1951। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1951, 1951 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सेकंड नंबर देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है एशिया और चौथा है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरोप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पलासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था। When did the battle of Plassey take place? तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं 1755, बी नंबर देख सकते हैं 1757, सी नंबर 1964 एंड डी 1857। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1757, ओके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था, चाय का बागान, ठीक है, टी गार्डन, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगाया गया था भारत में पहला चाय बागान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बी है आपका असम, सी है महाराष्ट्र और डी है आपका पंजाब। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम, ठीक है। असम में पहला चाय बागान लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अब आपको इसमें जो है मेरे चैनल पे रेगुलर MCQs क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के, और साथ में आपको मॉडल क्वेश्चन के पेपर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट्स के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना, और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875, यहाँ आप देख सकते हैं 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। झारखंड के किस महान नायक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है चांद, दूसरा है नीलांबर, तीसरा है बिरसा मुंडा और चौथा आपका लुबिया मांझी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर यानी कि बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है ना 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और ये जो है झारखंड के लिए बहुत अच्छा काम किए थे, ठीक है। और ये जो है मतलब कि देश की आज़ादी के समय जो उस समय लड़ाई चल रही थी तो उसमें भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये
उनके ही जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही हमारा जो झारखंड है, झारखंड दिवस जो मनाया जाता है, इन्हीं के मतलब कि जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि 15 नवंबर को ही उसका डेट फिक्स किया गया, ठीक है। इनके मतलब कि जो भी इनका जो काम था, बहुत अच्छा काम था इनका, इसी के कारण से इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही झारखंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप, डेट जो है हमारा वो है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1854? सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सूरत, सेकंड आपका मद्रास, थर्ड है आपका बम्बई एंड फोर्थ नंबर है बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बम्बई। बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल का स्थापित किया गया था भारत में, ठीक ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ठीक है, तो भारत का यहाँ पे गवर्नर पूछा गया, वो भी 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका डलहौजी, दूसरा आपका लॉर्ड कैनिंग, तीसरा आपका लॉर्ड रिपन एंड फोर्थ नंबर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? ठीक है, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स मेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1857, दूसरा आपका 1901 और तीसरा है 1905 एंड फोर्थ है आपका 1942। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 1905, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नवीकरणीय संसाधन कहते किसको हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन यानी जिसकी पूर्ति बार बार की जा सके, ठीक है ना, जिसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसी चीज़ें जिसको हम लोग बार बार प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे आप नवीकरणीय में देख सकते हैं, यहाँ पे नवीकरणीय में आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जल, इसको हम लोग बार बार पा सकते हैं ना, इसका ऐसा नहीं है कि स्टॉक लिमिटेड है और एक टाइम के बाद जल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है जिसको हम लोग बार बार प्राप्त किया जा सकता है। फिर हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा नहीं, तो ये भी एक तरह का नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसको हम लोग बार बार इसका मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सब चीज़ें जो है ये जो है एक लिमिट मतलब कि मात्रा में है हमारे पास मौजूद है ना, कि क्योंकि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोयला का भंडार जो है अब मतलब कि कम हो रहा है या फिर समाप्ति के तौर पर है, तो उसका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, है ना, उसके जगह पे हमें कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इसका जो मतलब कि स्टॉक है वो लिमिटेड है ना। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं तो ऐसा होगा कि आगे जो हम लोग आने वाला जो जनरेशन होगा वो शायद इससे मतलब कि उसको बेनिफिट कुछ नहीं मिल पाए, है ना, या फिर वो जान भी नहीं पाए, इसको यूज़ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें इसका लिमिट स्टॉक है और साथ में इसकी हम लोग क्षतिपूर्ति तुरंत नहीं कर सकते, है ना। इसको बनने के लिए मतलब कि कई हजारों साल लगे हैं, ठीक है। तो अभी इसकी तुरंत जो क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती है, तो इसलिए हम लोग इससे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग जो है नवीकरणीय संसाधन को ऑप्शन बना रहे हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये सब जो आपका उदाहरण हो जाएगा ये अनवीकरणीय संसाधन का हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय वैसा संसाधन है जिसकी जो है स्टॉक लिमिटेड है और जिसकी हम लोग क्षतिपूर्ति बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नवीकरणीय क्या हो गया? तो वैसी चीज़ें जो जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा नवीकरणीय। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो जल होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? इन विच टाइप ऑफ सॉयल द कॉटन प्लांटेशन इज डन?
तो आपका पहला आंसर है कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल, दूसरा लेटेराइट सॉइल, तीसरा आपका जलोढ़ मृदा, ठीक है, और चौथा आपका काली मृदा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वही काली मिट्टी यानी काली मृदा, ठीक है। कॉटन यानी कि कपास के लिए जो होता है मतलब कि सबसे सही मिट्टी जो होती है वो होती है काली मिट्टी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन की जल ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। जल ग्रह किसे कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका समुद्र, दूसरा आपका चंद्रमा, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है आपका शुक्र। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको जल ग्रह कहते क्यों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। आपको पता है कि पृथ्वी का जो है मतलब कि 4 भाग में से आपका 3 भाग सिर्फ किससे भरा हुआ है, ये पानी से ही भरा हुआ है ना। 1/3 जो पार्ट है वो सिर्फ पानी से ही भरा हुआ है पृथ्वी का। और जो है जब हम लोग इसी कारण से जो है इसे जलग्रह कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा है इसीलिए इसे जलग्रह भी कहा जाता है। और इसका एक उपनाम और है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो अभी आपने जाना कि इसमें पानी की अधिकता है और जब अंतरिक्ष से हम लोग पृथ्वी की तरफ देखते हैं ना तो ये बिल्कुल नीली नीली दिखाई पड़ती है पानी के कारण से, ठीक है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका बिहार, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा आपका उड़ीसा एंड फोर्थ नंबर है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है, यानी कि तांबा का जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है। वेयर इज कॉपर इंडस्ट्री सिचुएटेड इन झारखंड। तो पहला ऑप्शन आपका गोमिया, दूसरा है धनबाद, तीसरा आपका घाटशिला एंड फोर्थ नंबर है आपका सिंदरी। तो यहाँ पर जो है घाटशिला आपका सही होगा आंसर। तांबा उद्योग कहाँ पे है, घाटशिला में है, ठीक है। घाटशिला जो है वो तांबा के लिए ही फेमस है। अच्छा तो आप लोग ये भी बता दीजिए थोड़ा सा कि धनबाद किसके लिए है ना। तो धनबाद जो है ये कोयला के लिए फेमस है, कोयला, इसको कोयला नगरी भी कहा जाता है, किसे, धनबाद को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। इन विच स्टेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज बोर्न। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है उड़ीसा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तो मैं जानती हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है उनका महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मतलब कि कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र यानी कि वो कौन सी कम से कम उम्र है जब से कि महिलाएं वोट कर सकती है, अपना मतदान कर सकती है ना। तो पहला ऑप्शन आपका 18 वर्ष 18 ईयर्स, उसका बाद 21 ईयर्स, तीसरा आपका है 25 ईयर्स एंड डी नंबर है 30 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 18 ईयर्स, ठीक है। अब एक बात और कि यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम लिखा हुआ है, तो महिला हो चाहे वो पुरुष हो सभी को कम से कम 18 साल के बाद ही आप लोग जो है एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे महिला लिखा गया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, महिला हो या पुरुष हो याद रखना है आपको 18 ईयर्स के बाद ही हम लोग जो है वोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ झारखंड टेक्स प्लेस। तो आपका ए नंबर में है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है कि 6 वर्ष और डी है जनता की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस झारखंड स्टेट इज डिवाइडेड। तो पहला आपका 6, बी नंबर है 8, सी है आपका 14 एंड डी है आपका 16। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा
कि भारत की शीर्ष अदालत यानी कि सर्वोच्च अदालत या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिल्ली, बी है आपका इलाहाबाद, सी है आपका बॉम्बे एंड डी है आपका कोलकाता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ये जो कविता है ये किसने लिखी है? हु रोट ए मालिक तेरे बंदे हम? तो पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा आपका भरत व्यास एंड फोर्थ नंबर आपका मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत व्यास। चलिए आते हैं अब हम लोग आज के अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? इन विच पोजीशन योगासन शुड बी एक्सरसाइज्ड? तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था और चौथा है इन सभी अवस्थाओं में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी अवस्थाओं में। यानी कि योग जो है उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, हर किसी के लिए योग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो हर अवस्था में योग को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching.